किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे को खोना आसान नहीं होता। आखिर जिस बच्चे को वो बड़ी नाजों से पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वही जब अचानक से उनका साथ छोड़ जाए तो उससे होने वाले दर्द की कल्पना हम नहीं कर सकते। ठीक कुछ इसी बुरे सदमे में बॉलीवुड का वो एक्टर गुजरा जिसने अपने बेटे को महज 11 साल की उम्र में खो दिया था। जी हाँ, जिस उम्र में एक बच्चा ठीक से हंसना, खेलना और कूदना सीखता है, उसी उम्र में इस हीरो का लाडला बेटा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चला गया। 4 PM बॉलीवुड की इस रिपोर्ट में हम जिस एक्टर की बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि शेखर सुमन है, जो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि सिंगर, एंकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब है। उन्हीं शेखर सुमन ने 11 साल के बेटे का निधन अपनी आंखों के सामने देखा था। दरअसल ये बात आज से कई साल पहले की है, जब शेखर और उनकी बीवी को पता चला था कि उनके बड़े बेटे आयुष को एक गंभीर बीमारी है। उस वक्त काफी देर हो चुकी थी, जिसकी वजह से आयुष को लाखों कोशिशों के बाद भी बचाया नहीं जा सका। तो अपने इस दर्द को शेखर सुमन ने जमाने के आगे अप्रैल 2024 में जाहिर किया था। इस दर्द को याद करते हुए वो पहली बार रो पड़े। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि मेरे बड़े बेटे की असमय मौत हो गई। विडंबना है कि उसका नाम आयुष था, जिसका मतलब होता है लंबी आयु, लेकिन वो बहुत जल्दी हमें छोड़कर चला गया। उस वक्त लगता था कि जिंदगी बिखर गई है, इसे कब कैसे समेटूंगा। मुझे याद है कि उस दिन मैं उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़े हुए था। जब वो दुनिया को अलविदा कहने वाला था, उसे एक दिव्य रोशनी दिखाई दी जिसके बारे में वो लगातार बातें कर रहा था। वो 9 से 10 साल का था। अचानक वो संस्कृत के श्लोक पढ़ने लगा, जो कि उससे आता ही नहीं था। उस समय उसे देखकर सब हैरान थे। शेखर ने आगे बताया कि जाने से पहले उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि पापा मुझे नहीं जाना। उसे एहसास हो रहा था कि वो जा रहा है। उसने सबको आई लव यू कहा। आप समझ सकते हैं हमारे ऊपर क्या गुजरी होगी। लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मेरा दर्द महसूस नहीं कर पाएंगे। दर्द आपको ही सहन करना होता है। बस बेटे की याद बची है। हम हर दिन उससे बातें करते हैं। इस तरह का दुख का पहाड़ जब आप पर टूटता है तो सबसे पहले आपका विश्वास भगवान से उठता है। मन में आता है कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तो हमेशा उनकी पूजा की। शेखर के मुताबिक बेटे की मौत के बाद उन्होंने सबसे पहले मंदिर जाना बंद कर दिया। घर में भगवान की जो भी मूर्ति थी सब हटा दी। उन्होंने भगवान से कहा कि जब वो उनके बेटे को नहीं बचा सकते तो किसके भगवान है। लेकिन फिर धीरे धीरे शेखर इस दर्द से बाहर निकले। अब बात शेखर सुमन की करें तो वो बॉलीवुड के ऐसे सितारे हैं जो मल्टी टैलेंटेड है। एक्टर, सिंगर, एंकर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, कॉमेडियन, मतलब नेता, इन सभी रूपों में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। हालांकि सफलता के इस मुकाम तक पहुंचने की राह उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थी। शेखर सुमन का जन्म 7 दिसंबर 1962 को पटना, बिहार में हुआ था। उनका पूरा नाम शेखर सुमन श्रीवास्तव है। उनके पिता का नाम फतेह चंद्र श्रीवास्तव और माता का नाम उषा श्रीवास्तव है। मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे शेखर का बचपन का स्ट्रगल से भरा रहा। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर्स स्कूल पटना से की और आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में ग्रेजुएशन किया। बचपन से ही उन्हें एक्टिंग और म्यूजिक में इंटरेस्ट था। स्कूल के नाटकों और कॉलेज के थिएटर में भी वो हमेशा एक्टिव रहते। दिल्ली में रहते हुए उन्होंने थिएटर ग्रुप्स में जुड़कर एक्टिंग की बारीकी सीखी। उनके लिए थिएटर एक मंदिर की तरह था। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद शेखर सुमन ने मुंबई का रुख किया, जहां हर किसी का सपना बॉलीवुड का हिस्सा बनना होता है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था। शुरुआती दौर में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑडिशन दर ऑडिशन, रिजेक्शन और जैसे पैसे की तंगी भी, और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने करियर का पहला बड़ा ब्रेक मिला साल 1984 में फिल्म उत्सव से, जिसका डायरेक्शन गिरीश कर्नाड ने किया था और इसके प्रोड्यूसर शशि कपूर थे। इस फिल्म में उन्होंने रेखा, शशि कपूर, अमजद खान जैसे दिग्गज सितारों के साथ काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा हिट नहीं रही, लेकिन शेखर सुमन की एक्टिंग की खूब तारीफें हुई। इसके बाद उन्होंने
उन्होंने और भी फिल्में में काम किया, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी और उनकी फिल्म नहीं चल रही थी। इसके बाद उन्होंने छोटे पर्दे यानी टीवी का रुख किया और फिर यही फैसला उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बना। 80 से 90 के दशक में उन्होंने कई सुपरहिट टीवी सीरियल्स किए जिससे उन्हें घर घर में पहचान मिली। 1993 में उन्होंने देख भाई देख सीरियल किया और जिसमें उन्होंने समीर दीवान का किरदार निभाया। इसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। उनके कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें टीवी का सुपरस्टार बना दिया। फिर उन्होंने रिपोर्टर शो में एक पत्रकार की भूमिका निभाई। वही सीरियल मूवर्स एंड शेकर्स उनके करियर की पहचान बन गया। ये भारत का पहला लेट नाइट टॉक शो था जिसने उन्होंने होस्ट किया और इसमें उन्होंने मिमिक्री और गेस्ट इंटरव्यू के जरिए इंडियन टेलीविजन में एक नया ट्रेंड शुरू किया। इस शो ने उन्हें सिर्फ टीवी स्टार नहीं बल्कि एक ब्रांड बना दिया। टीवी के साथ साथ शेखर सुमन ने फिल्में भी लगातार की जिनमें उत्सव, अनुभव, मंजिल, प्यारी बहनिया बन के आओ रे और चलो इश्क लड़ाई और हीरोज जैसी शामिल हैं। फिर 2026 में उन्होंने अपने बेटे के साथ फिल्म हार्टलेस बनाई जिसका निर्देशन उन्होंने खुद किया। ये फिल्म मेडिकल ड्रामा थी और इसमें पिता और बेटे के रिश्ते की कहानी दिखाई गई थी। वही शेखर सुमन सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक अच्छे सिंगर भी हैं। 2008 में उन्होंने अपना म्यूजिक एल्बम दिल में है कुछ बात रिलीज किया। इस एल्बम में उनके रोमांटिक गाने हैं। फिल्म जगत में शानदार करियर के बाद शेखर सुमन ने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई। 2009 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से जुड़कर पटना साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उनके सामने बीजेपी के शत्रुघ्न सिन्हा थे। शेखर ने उनसे चुनाव हार गए थे। बात शेखर सुमन की कमाई की करें तो वो एक्टिंग और टीवी शो, एड और लाइव इवेंट्स और प्रोडक्शन से पैसे कमाते। उनकी नेटवर्थ लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए की बीच मानी जाती है। वो मुंबई में एक आलीशान घर में रहते हैं और कई लग्जरी गाड़ियों के मालिक भी हैं। पर्सनल लाइफ की बात करें तो शेखर सुमन ने साल 1983 में अलका सुमन से शादी की। उनके दो बेटे हुए, आयुष सुमन और अध्ययन सुमन। लेकिन 1994 में उनके बड़े बेटे आयुष की दिल की बीमारी से सिर्फ 11 साल की उम्र में मौत हो गई। ये घटना शेखर उनके परिवार के लिए बेहद दर्दनाक थी। वहीं शेखर की दूसरे बेटे अध्ययन सुमन जो है वो बॉलीवुड में एक्टिव है। वो पिछले 17 साल से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। हाँ, वो बात अलग है कि आज भी उनका स्ट्रगल जारी है। अध्ययन ने 2008 में आई फिल्म हाले दिल से डेब्यू किया था। इसके बाद वो राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज और हिम्मत वाला इश्क क्लिक जैसी फिल्में नजर आए थे। हालांकि अध्ययन फिल्मों से ज्यादा एक्ट्रेस कंगना रनौत के साथ अपने अफेयर की वजह से चर्चा में रहे और फिर एक साल के अंदर ही दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद अध्ययन ने एक इंटरव्यू में कंगना पर कई संगीन आरोप भी लगाए थे। अध्ययन के मुताबिक कंगना उन्हें पीटती थी। इतना ही नहीं, अध्ययन ने कंगना पर काला जादू करने का आरोप भी लगाया था।